अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं कि गूगल ने कुछ सालों में तो रहना ही नहीं है। मतलब उनका ये होता है कि गूगल का सर्च इंजन ख़त्म होता जा रहा है। गूगल जो है वो उसको बिज़नेस नहीं मिल रहा, फ़ेसबुक ने दुनिया टेक ओवर कर ली है और ये है कि गूगल बहुत जल्द या कुछ सालों में एज़ अ कंपनी ख़त्म हो जाएगी और जो लोग गूगल के पीछे भाग रहे हैं, उनको भी जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आई डोंट नो वो किस तरह से जज करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं चाहता था कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि अगर आपसे भी कोई इस तरह की बात करे तो आपने कैसे एनालाइज करना है कि कौन सही रहेगा या कौन चलता रहेगा या कौन डेड हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड ये करें कि गूगल ने अब तक बहुत सारी लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन द वर्ल्ड। आप कोई प्रोडक्ट पकड़ लें उसकी, आप ईमेल ले लें, जीमेल के अलावा मुझे आप बता दें किसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है। आप सर्च इंजन बता दें गूगल के अलावा आपको कौन सा नज़र आता है। आप यूट्यूब के अलावा मुझे कोई वीडियो साइट बता दें जो आपको लगता है कि अच्छी वेबसाइट है। आप गूगल डॉक्स के अलावा कोई और डॉक्स का मुझे बता दें कि जहाँ पर आप ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़र एंड से बात कर रहा हूँ, जो कि आम लोगों तक रसाई है, हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। मैंने अभी वो बातें नहीं की हैं जो क्लाउड एंड पे या जो डेवलपर एंड पे चीज़ें हैं, वो एक डिफरेंट गेम है। आप ब्राउज़र बता दें मुझे कि क्रोम से बेहतर ब्राउज़र कौन-सा है। आप मैप्स बता दें कि मैप से बेहतर कौन-सी ऐप है, जो आप गूगल मैप्स ना हो तो आप कोई और ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो गूगल ने डेवलप की हैं और ये चीज़ें डेवलप करने की वजह से गूगल अब गूगल एक सर्च इंजन नहीं रहा, ये वो बेसिकली एक गूगल कंपनी बन गई है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि गूगल की पेरेंट कंपनी भी बन गई है जो कि अल्फ़ाबेट है। तो इमेजिन करें 20 साल पहले, एग्जैक्टली 20 साल पहले कंपनी स्टार्ट होने वाली, अ, जो एक सर्च इंजन से स्टार्ट हुई थी, आज वो क्या-क्या लॉन्च कर रही है और आने वाले वक्तों में उनके अल्फ़ाबेट के, जो कि गूगल की एक पेरेंट कंपनी है, अल्फ़ाबेट के इतने डिवीज़न बन चुके हैं जिसमें ऑटोनमस कार्स आ रही हैं, आपके सैटेलाइट आ रहे हैं, आपकी वो फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रहे हैं, आपके नेक्सस फ़ोन आ गए, पिक्सेल फ़ोन आ गए, आपके होम असिस्टेंट आ गया, घर में डिवाइसेज़ आ रही हैं, वाई-फाई डिवाइसेज़ आ रही हैं। तो आई डोंट नो, जब लोग ये कहते हैं कि गूगल खत्म हो जाएगी कंपनी, तो वो किस एंगल से कहते हैं कि गूगल कंपनी खत्म हो जाएगी? मेरी नज़र में तो गूगल ही वो शायद वो कंपनी रह जाए जो कि आखिरी वक़्त तक चलेगी, बिकॉज़ गूगल ने जिस जिस तरह से अपना जाल फैलाया हुआ है, जितनी प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च कर ली हैं अभी तक, इतनी कोई और प्रोडक्ट्स अभी तक उस तरह से लॉन्च नहीं कर सका और इसी वजह से लोग काफ़ी हद तक इससे एतराज़ भी करते हैं कि गूगल एक मोनोपोली अचीव करता है और बहुत सारी कंपनियाँ या बहुत सारी गवर्नमेंट्स इनको फ़ाइन भी करती हैं कि जी आप एक अनफ़ेयर एडवांटेज लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका अनफेयर एडवांटेज है, प्रॉब्लम ये है कि कोई और आके यूज़र एक्सपीरियंस क्यों नहीं देता? क्यों नहीं जीमेल जैसी एक और ऐप आई? क्यों नहीं गूगल मैप्स जैसी एक और ऐप आई? क्यों हमें एंड्रॉइड जैसा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं मिला? क्यों आईओएस पीछे रह गया और क्यों जो है वो एंड्रॉइड आगे जाता जा रहा है? द पॉइंट इज़ कि गूगल हमेशा यूज़र को फ़ोकस करता है, वो डिमांड को पूरी करता है और जब जो भी बंदा डिमांड को पूरी करेगा, वो आगे चला जाएगा। हाँ, गूगल कंपनी डेड होगी या कोई भी कंपनी डेड होगी जब वो इवॉल्व नहीं करेगी। वक़्त के साथ गूगल ने इवॉल्व किया, सब ने इवॉल्व किया, जो एवोल्यूशन को अडॉप्ट करता है, जो चेंज को एक्सेप्ट करता है, वो आगे चलता रहता है, वो रेलेवेंट रहता है। बहुत सारे आपकी लाइफ में भी आपने केस स्टडीज़ देखी होंगी, वो लोग जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि जी ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो वैसे हो जाएगा। वक़्त के साथ जब चेंज नहीं होते, वक़्त के साथ चेंज ना होने की वजह से वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं। पॉइंट ये है कि वक़्त की डिमांड देखनी पड़ती है। अब आप मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ्रीलांसिंग की दुनिया, जो आप बेसिकली ये कोर्स कर रहे हैं digiskills.pk पे, ये बेसिकली आपकी लाइफ़ बदल सकता है। अगर आप इस कोर्स के बाद $500 कमाना शुरू कर दें, $100 कमाना शुरू कर दें, कम से कम 100 तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है ना। आप 500 का भी टारगेट आप मिनिमम रखें तो आराम से आप कमा सकते हैं। $500 कमाना घर बैठ के अब मुमकिन है। ये उन लोगों को यकीन नहीं आता जो लोग पूरा 12-12 घंटे की जॉब्स करते थे और कभी 20,000 से उन्होंने ऊपर सैलरी नहीं देखी। तो ये वो वक़्त के साथ चेंज होने की बात है कि जब आप डिजिटल को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आज आप जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्या होगा? आपके बाकी लोग अडॉप्ट कर जाएँगे और वो आगे निकल जाएँगे। फिर आपको एहसास होगा कि आप पीछे रह गए हैं या बाकी लोगों को एहसास होगा वो पीछे रह गए हैं। सो वापस आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर कि गूगल एज़ अ कंपनी डेड हो जाएगी, कोई भी कंपनी डेड हो जाएगी अगर वो इवॉल्व नहीं करेगी। आई थिंक गूगल एवोल्यूशन की तरफ तेज़ी से जा रहा है, यहाँ तक कि आने वाले वक्तों में मैं आपको अभी मज़ीद भी बताऊँगा गूगल और क्या चीज़ें लॉन्च कर रहा है। तो आने वाले वक्तों में जब वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम आएगी, मतलब कि आप लिख के भी नहीं कुछ कर रहे होंगे, आप देख के कर रहे होंगे। ऑटो ड्राइवरलेस कार हैं, गूगल की गाड़ी का अभी तक एक भी एक्सीडेंट, जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने 45,000 किलोमीटर
गाड़ी चलाई है अमेरिका के एक शहर में और उसका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो आप इमेजिन करें ऐसी गाड़ियाँ जब पूरी दुनिया में आएँगी, जो गूगल चलाएगा, जिसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड होगा, उसमें आपका सारा स्केड्यूल, कैलेंडर, ईमेल वगैरह सब कुछ इंटीग्रेटेड होंगी, तो कैसी दुनिया होगी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या मेबी 40 साल बाद, वो क्या दुनिया होगी जब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, जब आपको मैं हो सकता है कि जब ड्राइवरलेस कार्स आ जाएँगे, तो ड्राइवरलेस जहाज़ भी आ जाएँगे, आप लोग चलना शुरू कर देंगे। तो गूगल असल में उस तरफ भाग रहा है। हमें सिर्फ़ डिजिटल उसकी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जो कि गूगल को सर्च इंजन लोग समझते हैं। जो लोग समझते हैं कि गूगल डेड हो रहा है, वो अभी तक ये समझते हैं कि गूगल सिर्फ़ सर्च इंजन है और वो ये समझते हैं कि सर्च इंजन भी डेड हो रहा है। सर्च इंजन भी डेड नहीं होगा, सर्च भी एज़ अ हैबिट इंसान की फ़ितरत में से सर्च या वो तलाश है, वो भी ख़त्म नहीं होगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सिर्फ़ जो चेंज होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चेंज होगा। जो चेंज होगा वो है वक़्त और वक़्त के साथ आदतें। जब हमारी आदतें चेंज होंगी, तब हमारे साथ वो हमारी प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएँगी। पहले हमारे पास टीवी भी नहीं था, फिर टीवी आया, टीवी के बाद अब इंटरनेट आ गया। अब टीवी कोई नहीं देखता, इंटरनेट के बाद जब हमारे पास मोबाइलों में फ़ोन आ गए, अब इंटरनेट जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर वो ऑब्सोलीट हो रहा है। जब फ़ोन के बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, जो कि वर्चुअल रियलिटी लोग समझते हैं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो फ़ोन को भी काट देगी। आपकी आँखों में अगर चश्मा लगा हो, उसमें आपको सब कुछ नज़र आ रहा हो, तो आप फ़ोन भी निकाल के देखना पसंद नहीं करेंगे। घड़ियों में आपकी जो है वो कंप्यूटर आ गए हैं अब तो। तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, सिर्फ़ शक्ल चेंज होगी, काम वही रहेंगे। अब ये वक़्त बताएगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। आज आपके लिए ये स्किल रेलेवेंट है, हो सकता है 5 साल बाद स्किल रेलेवेंट ना हो, लेकिन अगर आज आपने ये अडॉप्ट किया, तो 5 साल बाद आप कुछ और भी अडॉप्ट कर सकेंगे। आपने आज ये अडॉप्ट नहीं किया, 5 साल बाद जो नया स्किल आएगा, वो तो आप बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो चेंज को एक्सेप्ट करें, चेंज के साथ चलें। क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो वक़्त बताएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो चीज़ इवॉल्व नहीं होगी, वो ख़त्म डेफ़िनिटली होगी। वो चाहे इंसान है, वो चाहे मशीन है, वो चाहे कंप्यूटर प्रोग्राम है या टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें वक़्त के साथ-साथ ग्रो करेंगी। जो इवॉल्व करता रहेगा, जो इनोवेट करता रहेगा, वो ज़िंदा रहेगा।